ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान वर्सेस पीडीएम में देख रही हूँ, और वो सारी एंटी फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया, नुकसान किया, वो जत्था जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, लोग उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। वो शख्स जिसने झूठा बयाने हल्फी दिया वो आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस साबित हो गए थे और जिसने जेल में जाना था। उसी मूवमेंट के ऊपर फैसलों को रुकवा के उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को प्रेशराइज करके और उसको किस मसनद पे बिठाया, उस जोकर को जिसने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। हामिद मीर साहब ने भी एक जो बात की है कि अल्लाह ताला जजिस के लिए मेहरबानी करे और उनके हाल पे रहम करे। 17 जुलाई का इलेक्शन उठा के देखो, ठीक है, माशाल्लाह 10,000 प्लस से तो ये शुरू करते हैं और बड़ी जोरों शोर से कब्रिस्तान से मुर्दे आके वोट डाल के जाते हैं। भुट्टो साहब पता नहीं डालते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के जो सारी डेड बॉडीज हैं वो डालती हैं और उस पे अगला करिश्मा जो इन्होंने मोजा दिखाया था माशाल्लाह, उसमें तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और इनको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए कि जो जिंदा लोग थे ना प्रो पीटीआई, उनको माशाल्लाह मुर्दा करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोदर, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख जो है वो आ पहुंची है। अब ये देखना होगा क्या मनसूबाबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या करने वाले हैं, क्या वाकई ही पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी या नहीं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, से बात करेंगे। मैंने ये बताएं कि क्या कहती हैं कि जो अदालतों के फैसले आए हैं उसके बाद खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि अदालतों ने बड़े पानी का मुजाहरा किया और आइन के साथ दिया। देखें, अगर आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने की बात है तो जिस तरफ चीज़ें जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी कौम की नज़रें थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आइन का साथ दिया। और वो क्यों ना साथ देते, आप इमेजिन करो ना कि फिर पाकिस्तान क्या होता, पाकिस्तान की आइनी हैसियत क्या होती, क्या हम एक बनाना रिपब्लिक मुल्क कहलाते। एन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना इतने ज़्यादा प्रेशर्स में और जिस तरह से मेलाइन किया गया ऑनरेबल जजेस को, जिस तरह से खैर इनका तो खासा है। देखो ना कि पहले भी माजी में डंडे सोटे लेके चढ़ दौड़े थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अभी भी उससे कोई कम नहीं है, अभी उससे ज़्यादा लीथल कैंपेन इन्होंने शुरू की हुई है। लेकिन मैं तो सलूट पेश करती हूँ ऑनरेबल जजेस को। और आज तो खुशखबरी का दिन है, अल्लाह का शुक्र है कि डेट भी अनाउंस हो गई है। अब पूरी कौम तैयारी करे इलेक्शन कैंपेन की। 2 सुबह में तो हम जा रहे हैं इलेक्शन में एंड आई एम होपिंग कि अब इंशाल्लाह जल्द नेशनल इलेक्शन जो आम इंतखाबात है नेशनल असेंबली के लिए वो भी होंगे। लेकिन इस वक्त तो जो मुल्क है बड़े डिफाइनिंग मूवमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान वर्सेस पीडीएम में देख रही हूँ, और वो सारी एंटी फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया, नुकसान किया, वो जत्था जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, लोग उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स ने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब इस दफा कैंपेन देखेंगे कि कौन कर रहा है, पोलिंग एजेंट कौन है। इंशाल्लाह ये सारी कुव्वतों के ऊपर भारी पड़ेंगे। ये भूल जाएंगे मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन या इनका टोला फैब्रिकेशन जिस तरह से करते हैं, ये भूल जाएंगे कि इनका वास्ता किससे पड़ा है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एक प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से बात की गई जजेस के हवाले से और कहा गया कि जिन लोगों ने फैसले किए हैं हम उनको देख लेंगे, क्या कहती है इसके ऊपर? देखें, ये आज बड़ा तशवीशनाक है। हामिद मीर साहब ने भी एक जो बात की है कि अल्लाह ताला जजिस के लिए मेहरबानी करे और उनके हाल पे रहम करे। देखें, पाकिस्तान ही वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है तो इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। वरना उन्होंने कौन सा ऐसा मावरा है, आइन कोई कदम उठाया है, क्या कोई फेवर दी है किसी को जैसे माजी में दी जाती रही, जैसे माजी में लिखे पड़े फैसले। मुझे ये बताओ कि फेक आज उस एफिडेविट की क्या हैसियत है जो किसी की बीमारी की वजह से दिया गया था। वो शख्स जिसने झूठा बयाने हल्फी दिया वो आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस साबित हो गए थे और जिसने जेल में जाना था। उसी मूवमेंट के ऊपर फैसलों को रुकवा के उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को प्रेशराइज करके और उसको किस मसनद पे बिठाया, उस जोकर को जिसने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। इसमें एक सिर्फ पाकिस्तानी कौम को उम्मीद है कि वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं उसने बर्बाद किया। ये सियासी जमातें, ये टोला, ये मैनेजमेंट गुरु सारे ये एक साथ ही माशाल्लाह से फारिग हुए। शहबाज स्पीड ने स्पीडों के साथ सबको फारिग किया। मैडम बताएं कि आपको लगता है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मौजूदगी में कुछ इलेक्शन हो सकते हैं फेयर एंड फ्री? देखिए, हो तो नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी जीते तो 17 जुलाई का इलेक्शन उठा के देखो, ठीक है, माशाल्लाह 10,000 प्लस से तो ये शुरू करते हैं और बड़ी जोरों शोर से कब्रिस्तान से मुर्दे आके वोट डाल के जाते हैं। भुट्टो साहब पता नहीं डालते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के जो सारी डेड बॉडीज हैं वो डालती हैं और उस पे अगला करिश्मा जो इन्होंने मोजा दिखाया था माशाल्लाह, उसमें तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और इनको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए कि जो जिंदा लोग थे ना प्रो पीटीआई, उनको माशाल्लाह मुर्दा करार दे दिया था। वो तो हमने रौला डाला, सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने रिवर्स किया इसको टेक्निकल एरर कह के, जो कि मुंशी टाइप के लोग करते हैं इस तरह की गलतियां, ठीक है कि। और मेरा
ख्याल है आज के ज़माने में तो वो भी नहीं होती। अच्छा मैडम, लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा कि पिछले चंद महीनों से जिस तरह बोल को धमकियाँ दी जा रही हैं और अब जिस तरीके से कवरेज की बोल ने उसके हक़ में बातें की गई जो कि आइन के ऊपर थमा बनी था, तो शुएब शेख साहब को जिस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं, बोल को जिस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं, बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहते हैं? बहुत अफसोसनाक, बोल की आवाज़ ये बंद नहीं कर सकते। इन्होंने जितनी बेवकूफ़ाना इंतकामी कार्रवाइयाँ की, आज के दिन तक देखो इनको उल्टी पड़ी हैं, इनके गले का फंदा बनी हुई है। यू जस्ट लाइक स्टार्ट फ्रॉम हमारा शहीद भाई अरशद शरीफ शहीद, आप अयाज अमीर, आप समी इब्राहिम, आप जमील फारूकी, बोल को तो खैर स्पेशल विक्टिमाइज किया और अभी तक वो सिलसिला जारी है, लेकिन उसका इनको हासिल सवाब क्या हुआ? अवाम किसके साथ खड़ी है? अवाम किसको देखना चाहती है? अवाम किनकी बात पे यकीन कर रही है? वो तो बोल है। और बोल ने जितनी जुर्रतमंदाना, और बोल की टीम स्पेशली शुएब भाई को, उनके साथ नबील भाई हैं, मैं उनको खराजे तहसीन, खराजे अकीदत पेश करती हूँ एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से और अपनी जमात की तरफ से भी, कि इतने प्रेशर में, और मुझे उन सारी रियलिटीज़ का इदराक भी है और मुझे पता है कि किस किस तरह से इन्होंने ब्लैकमेल किया, किस किस तरह से इन्होंने प्रेशर डाला, लेकिन इन्होंने देखें जितने भी मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं वो सारे इसको एज ए बिजनेस ही लेते हैं। कोई यहाँ पे कौम की खिदमत का, पाकिस्तान में तो सही सहाफत करना भी एक लोग मजाक समझते हैं और कहते हैं जी बेवकूफ़ाना अमल है पाकिस्तान में, हक और सच की आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा जब इतने उन्होंने लॉसेस बर्दाश्त किए। मेरे सामने की बात है, जिस तरह से गलत तरीके से उनकी रेटिंग गिराई गई और स्पेशली एंटरटेनमेंट चैनल को फिर पकड़ा गया, हिट किया गया, उनकी रेटिंग को नीचे करके, फिर जिस तरह से केबल ऑपरेटर्स को दबाव डाला गया कि ये चैनल बंद करो, वहाँ से देखो अब तो घबराने वाली बात ही नहीं है। ये बंद करते हैं, लोग यूट्यूब पे देखना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखो ना कि इनके हालात तो ये है, जिस दिन खान साहब को तकरीबन 2 करोड़ प्लस लोगों ने देखा, हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए, तो जो इनकी वो कनीजा है वो उसको पता है कितने लोगों ने देखा? टोटल 66 लोगों ने। बोल की आवाज बंद करना तो इनके मेरा ख्याल है तसव्वुर से भी बाहर है, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो मकसद हमारा क्या है, बोल को मकसद पता है, वो मकसद है सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी परचम, और हम बोल के साथ है और बोल पाकिस्तान के साथ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि जो बोल है वो हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते हैं बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम।